बिल्लू और उपकार। एक दिन मैदान में आहा, मेरी पतंग आसमान में सबसे ऊंची उड़ेगी। तभी उसकी पतंग की डोर टूट जाती है। ओह, डोर टूट गई। बिल्लू वहां से गुजरता है। बंटी, क्यों रो रहे हो? मेरी पतंग पेड़ पर अटक गई है। बस इतनी सी बात, मैं पेड़ पे चढ़कर उसे अभी उतारता हूँ। बिल्लू झटपट पेड़ पर चढ़ जाता है। 2 ही मिनटों में वो तुम्हारे हाथों में होगी। बिल्लू और पतंग। बंटी, लो पकड़ो इसे। बिल्लू पतंग को नीचे फेंक देता है। आ गई, धन्यवाद बिल्लू। यही नहीं, मैं आम के पेड़ पे चढ़ा हूँ तो तुम्हें एक खिला दूं। ये लो, आया। बिल्लू पेड़ से एक आम तोड़कर नीचे फेंकता है, जो बंटी की पतंग को छेदता हुआ बाहर निकल जाता है। बंटी और बिल्लू। तू नीचे उतर, बताता हूँ तुझे। क्या परोपकार का ये फल है? रमन और खरबूजा। एक दिन बाजार में, यह खरबूजा कितने का है? 5 रुपए का। रमन, खरबूजा लाए हो? हाँ, पता नहीं ये मीठा निकलेगा या नहीं। मैं खरबूजे को सूंघकर पता लगा सकता हूँ कि वह मीठा है या नहीं। वह आदमी खरबूजा सूंघता है, यह फीका है। तभी गप्पू वहां आता है। रमन, क्या बात है? गप्पू, 5 रुपए का खरबूजा खरीदा और राम लुभाया कहता है कि यह मीठा नहीं निकलेगा। गप्पू खरबूजे को ले लेता है। खरबूजे को परखने का एक तरीका है कि उसे हिलाकर देखो। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो राम लुभाया ने कहा था वह ठीक है। तभी खलीफा वहां आता है। रमन, उदास क्यों हो भाई? ये कहते हैं कि मेरा खरबूजा फीका निकलेगा। खलीफा खरबूजा ले लेता है। लाओ, मैं इसे परख कर देखता हूँ। कुछ देर बाद, तुम्हारा खरबूजा 100% मीठा है रमन। तुमने कैसे जाना? अब फीके खरबूजे अब मेरी बकरी नहीं खाती। बो हो। चाचा चौधरी और मोमबत्ती का रहस्य। सेठ सांबनदास प्रतिदिन अपने स्वर्गीय दादा गाशनदास को भोग लगाता है। भोला, क्या दादाजी का कमरा साफ कर दिया? हाँ साहेब। दादाजी, आपको मरे कई वर्ष हो गए हैं, लेकिन हम आपकी तस्वीर के आगे खाना लगाना कभी नहीं भूले। आज आपके लिए ताजे फल लाया हूं। आज हमारे पास संपत्ति, मिले बैंक बैलेंस और बढ़ता हुआ कारोबार, जो कुछ है सब आपकी बदौलत है। मैं मोमबत्ती जलाता हूं ताकि आपके पास प्रकाश हो। तभी है, मैंने अभी माचिस नहीं जलाई और मोमबत्ती जल गई। साहब, आपको भ्रम है, मोमबत्ती अभी नहीं जली। हो सकता है, मैं इसे जलाता हूं, लेकिन दोबारा है, वह फिर अपने आप जल उठी। सेठ सांबनदास वहां से दौड़ लगा देता है। भूत! पता नहीं उन्हें क्या हो गया है, कहीं शेयर मार्केट का असर तो नहीं। भूत! नाजकशवती, दादाजी के तस्वीर के पास रखी मोमबत्ती अपने आप जल उठी। है? नामुमकिन, आपको वहम हुआ है। आइए मेरे साथ। दूसरे कमरे में पहुंचकर, देखिए, जाइए, हर रोज की तरह उसे जलाइए। ठीक है।
वह फिर अपने आप जल उठी। क्या किसी को मोमबत्ती जली हुई दिख रही है? नहीं मालकिन। जीजा जी, आपका दिमाग परेशान है। मैं एक मनोवैज्ञानिक के चिकित्सक को जानता हूँ, आपको उसके पास ले चलता हूँ। नहीं, मुझे इलाज की जरूरत नहीं। वह आपका पूरा इलाज कर देगा। मुझे कुछ नहीं हुआ। मनोवैज्ञानिक, मोमबत्ती अपने आप जल उठी थी। बीमारी बढ़ चुकी है, इन्हें पागल खाने भर्ती कराना होगा। मानसिक चिकित्सालय। अरे, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? खतरनाक मरीज। लोग मेरा यकीन क्यों नहीं करते? चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं आ गए? नहीं साबू, मानसिक चिकित्सालय के डॉक्टर ने आज मुझे अस्पताल दिखाने के लिए आमंत्रित किया है। चाचा चौधरी साहब, स्वागत है। वह मरीज प्रोफेसर विशंबर गणित के विद्वान हैं। भूचाल में उनका मकान ढह गया और परिवार दबकर मर गया। बेचारे दिमागी संतुलन खो बैठे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। थोड़ा आगे जाने पर, रुकिए, मैंने मोमबत्ती को अपने आप जलते देखा। तुमने देखा होगा। तुम पहले आदमी हो जिसने मुझ पर एतबार किया। सब मुझे पागल समझते हैं। डॉक्टर साहब, मैं इस मरीज को ले जाना चाहता हूं, कहीं पछताना ना पड़े। मुझे यकीन है इसका दिमाग ठीक है। और चाचा चौधरी सेठ को ले चल देते हैं। जैसा तुमने देखा वैसा होना नामुमकिन नहीं। हमें अपने घर ले चलो। सेठ सांबन दास का घर। अर्र, जीजा जी, आप अस्पताल से भाग क्यों आए? एक तरफ हट जाओ। माचिस से मोमबत्ती जलाओ। हैं? यह जल नहीं रही क्योंकि यह प्लास्टिक की बनी है, ना कि मोम की। इसे असली मोमबत्ती की जगह रखा गया है। यह बिना माचिस के अभी जलेगी और मोमबत्ती जल उठती है। अचंभा, यह कैसे जल उठी? दरअसल यह सिगरेट जलाने वाला लाइटर है। मेज के अंदर से तार द्वारा यह इस स्विच से मिला है। यहाँ खड़ा होकर कोई भी स्विच दबाकर इसे जलाता और बुझाता है। मेरा नौकर भोला। क्या यह आपकी दूसरी पत्नी है? आपने कैसे जाना? इन्होंने नौकर के साथ मिलकर आपको पागल करार देकर सारी दौलत हड़पने की योजना बनाई थी। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। चाचा जी, लोग अच्छे भले को पागल बना देते हैं। साबू, दुनिया गोरख धंधा है।